पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेसीबी वर्कर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। की मांगे पूरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मंच, सभी सम्मानित साथियों, सारी बात आपको भी पता है। बस आप कल जो बातें हुई हैं वो आपको मैं विस्तार से बताता हूं कि मैनेजमेंट को जो हमने चिट्ठी 2-3 बार पत्र लिखे थे, अवगत कराया था और बातचीत हुई थी। आपकी बात सिरे चढ़ाने के लिए एमडी साहब ने आदेश दे दिए थे कि भाई इनकी जो बदलियां हैं वो कर दो। बदलियों में जो एलएमओ की बात हुई थी, जितनी पोस्ट एलएम की खाली हुई हैं तकरीबन वो सारे ही एलएमओ को एडजस्टमेंट करने की बात हुई है कि भाई सारे एलएम एडजस्ट कर दिए जाएंगे। जो लाइनमैन यहाँ पर आए हैं प्लस में जो लाइनमैन पहले भी यहाँ पर रुके हुए हैं, लाइनमैनों को, एलएमओ को, सबको वापसी करने के लिए सरकार ने अभी जो 26 दिसंबर को एक पत्र जारी किया था, जिसके माध्यम से ट्रांसफर की जो पावरें हैं वो सीधी सीएम हाउस से जो भी लेटर आएगा, जो ओएसडी साइन करके देगा, उस पर कोई भी ट्रांसफर होगी, उसके बिना कोई ट्रांसफर नहीं होगी। तो कल जो बात हुई है उस बात में स्पेशली तुम्हारे लिए जो बात निकल कर आई है वो बात ये हुई है कि जितने भी आप जो साथी हो, आप सभी को वन टाइम रिलैक्सेशन देने के लिए, क्योंकि अब रोज रोज किसी के भी ऑर्डर होंगे नहीं, इस सरकार ने तकरीबन ऑर्डरों पर पाबंदी लगा दी है। सरकार को एक चिट्ठी भेजी है और उसमें एक अप्रूवल आज आ जाए, कल आ जाए। आज कल में तुम्हारी एक अप्रूवल आ जाएगी, उस अप्रूवल में एलएम एडजस्ट एलएम की जगह हो जाएंगे और जितनी वैकेंट सीट हैं उनसे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा वैकेंट सीट्स के मुकाबले भी उससे ज्यादा आदमियों को भेजने की हमारी पूरी कोशिश है। कल मैनेजमेंट से 1 घंटे की बातचीत हुई थी और उस बातचीत में ये कहा गया कि जब इस पर रोक लग जाएगी और सरकार सारे के सारे आदेश अपने आदेश पर करेगी तो मैनेजमेंट के हाथ में कुछ रहेगा नहीं। तो बार बार हम भी मैनेजमेंट के पास जाएं, उनको शर्मिंदा करें और काम कोई ना निकले, तो सिर्फ इसका एक सॉल्यूशन निकला है कि वन टाइम रिलैक्सेशन देकर तुम जितने भी जो साथी हो सभी को एक बार में ही भेजने का प्रावधान सरकार की चिट्ठी के आदेश पर तुम्हें तुम्हारे घर में भेजने के लिए जो मैनेजमेंट है वो राजी हुई है। अब हमने मैनेजमेंट को ये भी कहा है कि कहीं 19-20 अगर जगह जो आपके यहाँ पर कम भी है, अगर आप एक बार भेज दोगे तब भी हम काम चला लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात रही कि यहाँ फरीदाबाद जो खाली होने की बात जो कह रहे थे, फरीदाबाद पहले भी बढ़िया चल रहा था और आज भी बढ़िया चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं थी। इससे क्या है कि ज्यादा आने पर आउटसोर्स के बच्चों पर खतरा मंडराएगा, इसलिए जो बच्चे यहाँ पहले काम कर रहे थे वो भी सुचारू रूप से अपना काम करते रहेंगे और आप जो भी साथी यहाँ पर अपने अपने सर्कलों को छोड़कर आए हैं, एक बार अगर आपकी एडजस्टमेंट अभी हो जाती है तो लंबे समय तक फिर आप अपने अपने सर्कलों में काम करोगे। बहुत जल्दी अब आपकी प्रमोशनें भी नहीं होने वाली हैं, अभी नजदीक में आपकी प्रमोशन हुई है, जब प्रमोशनें होंगी, अब इतने लार्ज स्केल पर जो हुई है, अब प्रमोशनों का चैनल भी स्लो में चलेगा आप लोगों का। आप कभी सोच रहे हो कि एक बार प्रधान जी ने 826 और 24 जो निकलवा दिए, अगली बार भी इतने ही निकलेंगे, तो अब आपको कुछ साल टिक के नौकरी करनी पड़ेगी। इसीलिए मैनेजमेंट को बता दिया गया है कि खुले शब्दों में एक कर्मचारी जो बैठे हुए हैं बहुत टाइम से, इनको सभी को वापसी करने के लिए जो भी चिट्ठी आती है, जिस दिन चिट्ठी आ जाएगी मेरे को मैसेज मिल जाएगा और आप सभी साथियों को भी मैं उस दिन बुला लूंगा, क्योंकि आपकी उस दिन गैदरिंग दिखाने की जरूरत होगी कि ये इतने सारे साथी हैं। अगर उनकी परसेंटेज में कोई कमी हमें लगेगी तो उस समय अगर आपकी मौजूदगी होगी तो हम कह देंगे कि अभी आपकी जो ये कई बार वो क्या करते हैं, कुछ सीटें अपनी मैनेजमेंट फिर भी रोक के चलती है कि भाई हम अपने हिसाब से इनको करेंगे, लेकिन मैक्सिमम दबाव बनाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं और विश्वास भी है कि आप सभी के सभी साथी इस वन टाइम रिलैक्सेशन में अपने अपने घर जा सकती हैं। ये बात हुई है, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई भाषण नहीं देना है। ये जिस दिन भी आ जाएगी, उन्होंने 2 और 4 दिन का ही समय मांगा है, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें भी रिलैक्सेशन वाले में, क्योंकि अब ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जो डाटा था आज 12:30 बजे तक पंच होना था, लेकिन उसमें भी कुछ खामियां थी। हमने कल पत्र के माध्यम से आपकी और वो दोनों पत्र हैं मेरे पास, अभी मैं दिखा दूँ। हाँ, कुछ साथियों का कल एक कोर्ट केस का भी आ रखा था कि भाई जिसको 5 नंबर दे दिए थे, उस पर भी हमने बात करी थी कि भाई 5 नंबर वालों का दोबारा टेस्ट होगा। साथियों, ये एक फॉर्मेलिटी रहेगी अगर टेस्ट होता भी है तो, और जो साथी ये मन बना रहे हैं कि भाई इस टेस्ट के बाद हो सकता है हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाए, इसमें आप लोगों की हार नहीं होगी, इसमें सरकार और मैनेजमेंट की हार होगी।
सरकार ने आप लोगों को नौकरी दी थी। अगर सत्ता और सरकार बदल जाती तब तो किंतु परंतु हो सकता था कि किसी की नौकरी पे खतरे के बादल जो है वो मंडरा जाए। अब सरकार भी जो है वो भी चाहेगी कि हमने जो लोग भर्ती करे हैं उसका कोई दुष्प्रचार ना चला जाए कि हमारी तरफ से कोई खामियां रह गई हैं। तो आप लोग निश्चित रहें। और फिर भी अगर 1%, वो मैं यूनियन की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं, अगर 1% कोई दिक्कत इस तरह की आई तो कोर्ट केस का जो भी खर्चा होगा स्टेट प्रधान आदेश करता है, चाहे उसमें लाख रुपए लगे, चाहे 10 लाख रुपए लगे, 20 लाख रुपए तक का खर्चा यूनियन तुम्हारा उठाएगा। 20 लाख रुपए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बस धन्यवाद साथियों, यही बात थी, आपको बता दी सारी बातें। अब विश्वास करो कि 2-3 दिन में तुम्हारी चिट्ठी आ जाए और सारे साथी चले जाएं। और जिनका जो 5 नंबर वाला मैंने बताया वो बिल्कुल निसंकोच रहे। कई लड़कों के तो रात को इतने फोन आए हैं कि प्रधान जी हम तो घर बैठ जाएंगे, बदली तो हमारी दूर की बात है, हमारा तो रोजगार जा रहा है। तो तुम्हारा रोजगार जाने नहीं देंगे, चाहे पूरा प्रदेश बंद करना पड़े हमें, हम तुम्हारे